केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं और सदस्य भी हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और इसी पर जमकर बरसे हैं गिरिराज सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबूत मांगने वाले पाक जाकर देख लें, ये कहना है गिरिराज सिंह का। में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मांगना है तो चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा। उसको तो ऐसा हुआ है, सेना के अधिकारियों ने सवाल, जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जवाब दिया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कांग्रेस पर बयान के बाद अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर पाकिस्तानी भाषा बोलने के इस बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने कोई कार्ड तो बिहार में किए नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में किए नहीं, तो अपनी राजनीति जिंदा करने के लिए और अपना वजूद जिंदा रखने के लिए अनाप शनाप बोलते ही हैं। अरे भाई, सच बताइए ना, आखिर जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो चारों आतंकवादी मारे गए? नफरत की भाषा, नफरत की बोली और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर बिहार आने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी 6 जून को पटना आएंगे और राजगीर में अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस साल राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा है और इसके पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी, अप्रैल और चौथी बार मई महीने में दरभंगा और पटना आए थे। वहीं अब एक बार फिर जून के महीने में वो बिहार आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर रहेंगे। जून महीने में उनका ये 5वां बिहार दौरा होगा। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत काफी गर्म हो गई है और आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने भी उनके इस खबर पर पूरी तरीके से उन्होंने पलटवार भी किया है। मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए नीरज कुमार बबलू ने भी कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी की सिर्फ और सिर्फ नकल कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री अशोक जी, नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में 6 जून को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन भी करेंगे। अरे अच्छा है, सब कुछ जाता ही है। इसमें कोई थोड़ी है कि राहुल गांधी पहली बार नालंदा जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं, तो बड़ी बात नहीं है, नथिंग न्यू। लेकिन राहुल गांधी का नालंदा जाना कई तरह के संकेत कर देता है। तो नहीं, क्या संकेत क्या करेगा? संकेत सब कुछ सब जगह जाता है और हमारे लिए नीतीश जी का गृह जिला है, तो नेचुरली सब लीडर चाहते हैं हम अपनी जाके अपनी बात को वहाँ पर कहें। कोई फर्क पड़ना थोड़ी है कोई। देखिए, बिहार बार बार आने से राहुल गांधी जी को हमको नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को समय दे रहे हैं, बिहार बार बार आ रहे हैं, तो इनको लगता है कि हमको पीछे से जाना चाहिए। कि नकल करते तो नकल से अकल नहीं बढ़ने वाला है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जहाँ तक आप बात करें नालंदा जाने का, तो नालंदा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर जाए कि उनका पैर पकड़े। एक भी अति पिछड़ा उनके पास जाने वाला नहीं है। और इधर राहुल गांधी के नालंदा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। राहुल गांधी बहुत सक्रिय थे दिल्ली के चुनाव में, बहुत सक्रिय थे महाराष्ट्र के चुनाव में, बहुत ज्यादा सक्रिय थे हरियाणा के चुनाव में, लेकिन दिल्ली में मिला 0, हरियाणा गया हाथ से, महाराष्ट्र का चुनाव भी जो बहुत उम्मीद लगाए हुए थे लोकसभा में जीत गए थे, वो घमंड वहां टूटा। और बिहार में भी इस बार राहुल गांधी को डर है, दिल्ली के चुनाव से डर गए हैं वो। उनको लगता है कहीं यहाँ भी 0 ना मिले। कोई बल्लेबाज अगर 0 पे आउट हो जाए तो अगले मैच में वो ध्यान से बॉल खेलता है, वो देखता है कहीं फिर से 0 ना मिले। लेकिन इस बार कांग्रेस को बिहार में मिलने वाला फिर 0। और पटना के गवर्नमेंट तिब्बी मेडिकल कॉलेज का पता बदल जाएगा और नए भवन का सपना भी साकार होगा। कुल 264 करोड़ की लागत से बनने वाले तिब्बी कॉलेज के नए भवन का एनएमसीएच कैंपस में सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया है और अधिकारियों को समय पर
भवन निर्माण कराने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि 2 साल में ये नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज अब कदम कुआं की जगह यहां शिफ्ट होगा। इन्होंने भरोसा दिया है कि इसके बाद सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी चिकित्सा क्षेत्र में विकास की एक और कड़ी जोड़ने की बात कही है। और देखिए, राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी और पहले चरण के तहत मेट्रो का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इस साल 15 अगस्त से मेट्रो दौड़ेगी, ऐसी खबर है। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र मेट्रो डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डिपो का काम लगभग पूरा हो चुका है और 1 महीने में यहां काम शुरू हो जाएगा। मेट्रो डिपो का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना में पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। 15 अगस्त को पहले चरण के तहत मेट्रो का फर्स्ट फेज शुरू होगा और उसी का औचक निरीक्षण करने बिहार सरकार के मंत्री यहां पहुंचे हैं। सर, क्या तैयारी चल रही है? आप देख ही रही हैं, जब आप यहाँ आई होंगी तो 15 अगस्त को हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 15 अगस्त को बिहार को, पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाएंगे और ये जो बिहार है राज्य, वो मेट्रो से जुड़ा हुआ राज्य हो जाएगा। इसको लेकर चिलचिलाती धूप में भी लोग लगे हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के संकल्प को पूरा करने के लिए, अभी आप देखेंगी तो ऊपर लोहे के ऊपर जो बिजलीकरण का काम है, बिजली लगाने का यहाँ काम है। ये यार्ड में अभी आप खड़ी हैं, जिसको डिपो कहा जाता है। डिपो पूरी तरीके से तैयार है। साफ तौर पे कहना था बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का कि जो डिपो का काम है यहाँ पे ही ट्रायल होना है और ट्रायल से पहले लगभग 1 महीने के अंदर ये जो डिपो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और जल्द ही जो मेट्रो के डब्बे हैं जिस पर पटनावासी यात्रा करेंगे वो भी पटना पहुंच जाएगा। और 15 अगस्त का जो डेडलाइन रखा गया है कि 15 अगस्त को मेट्रो शुरू करना है, उसके अनुरूप काम भी हो रहे हैं। इस साल पटना में मेट्रो की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। मेट्रो अपने रफ्तार से, वहाँ पर मेट्रो का जो काम है वो चल रहा है। ट्रैक भी बिछकर तैयार है, जल्द ही डिपो भी बनकर तैयार होगा और उसके बाद जहाँ पे भी मेट्रो की लाइन होगी, पहले चरण के तहत खेमनी चक में मेट्रो चलना है, लगभग 6.5 किलोमीटर का जो सफर है वो होगा। वहाँ पर भी ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर पटना से, जहां कोर्ट कैंपस में गजब का कांड देखने को मिला है। दरअसल जमीन विवाद में गोलीबारी के आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को कोर्ट में ही बंद कर लिया, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि मॉर्निंग कोर्ट होने की वजह से बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और आरोपियों के कोर्ट में सरेंडर नहीं होने पर आरोपियों ने खुद को अधिवक्ता चैम्बर में बंद कर लिया। आरोपियों के अधिवक्ता चैम्बर में बंद होने की खबर मिलते ही खुसरूपुर थाने की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने कोर्ट पहुंच गई, लेकिन देर रात चैम्बर का ताला तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की इजाजत नहीं दिए जाने पर पुलिस देर रात तक कोर्ट परिसर में ही मौजूद रही। घटना की सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी कोर्ट पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी पक्ष के वकील ने आरोपियों को अपने चैम्बर में बंद कर उसकी चाबी अपने साथ लेकर चले गए थे। अंतर्गत जिसमें खुसरूपुर थाना प्रभारी जो है इन लोग पर एफआईआर किए हैं, लेकिन 3 दिन हो गया, लेकिन अभी एफआईआर की कॉपी भी कोर्ट में नहीं भेजे हैं। और आज आए थे वो लोग वकील साहब से मिलने के लिए, सरेंडर करने के लिए। इसी दरमियान उन्होंने है जी कि बिना कोर्ट के किसी पदाधिकारी के अनुमति के कोर्ट में है जी कि घुस गए। के जो सुरक्षा इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मजहर, इनके द्वारा बताया गया कि कुछ आपराधिक तत्व जो है इस कैंपस में घुसे हुए हैं और ऑथराइज्ड रूप से 5 बजे शाम के बाद किसी को यहाँ रहना नहीं है। उसी सुरक्षा संबंधी जांच में आए हैं और इस संबंध में कार्रवाई की। किस मामले में ऐसा इन लोगों का था? मामले में तो अब जब निकलेंगे तो पता लगेगा ना कि ये अनऑथराइज्ड रूप से कोर्ट के सुरक्षा को खतरा है।